नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से कैसे लिखे कहानी विषय पर। कहानी क्या है, कहानी कितनी पुरानी, कहानी के विभिन्न तत्व, इन विभिन्न पहलुओं के संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। अगर मैं आपको बताने लगूं कि कहानी क्या है तो आप बोल पड़ेंगे कि मुद्दे की बात करो, कहानियां मत सुनाओ। कहानियां मत सुनाओ तो इसका मतलब आप जानते हैं कि कहानी क्या है। तो कहानी क्या है हम इस बार बात नहीं करते, हम बात करते हैं कहानी की परिभाषा की। कहानी को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। तो कहानी क्या है? कहानी वह घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा है। क्रमबद्ध ब्यौरा यानी सिलसिलेवार विवरण है जिसमें परिवेश है, वातावरण है, द्वंद्वात्मकता है, द्वंद्वात्मकता यानी जिसमें टकराव है, और कथा का क्रमिक विकास है, क्रमबद्ध रूप से सिलसिलेवार, और एक चरम उत्कर्ष का बिंदु है, एक क्लाइमैक्स है, और उसे हम कहेंगे कहानी। अब हम जानते हैं कि कहानी की क्या कहानी है, यानी कहानी का क्या इतिहास है। तो कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास है, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। कथावाचक कहानियां सुनाते थे। किसी घटना, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से सुनाए जाते थे। सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का मेल भी होने लगा, क्योंकि प्रायः मनुष्य वह सुनना चाहता है जो उसे प्रिय है। मौखिक कहानी की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है और देश के कई भागों, विशेष रूप से राजस्थान में प्रचलित है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता थी, क्योंकि इससे बड़ा संचार का कोई और माध्यम नहीं था। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। साथ ही शिक्षा देने के लिए भी कहानी की विधा का प्रयोग किया। जैसे पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई जो बहुत शिक्षाप्रद हैं। इस तरह आदिकाल में ही कहानी के साथ उद्देश्य का सम्मिश्रण हो गया था, जो आगे चलकर और विकसित हुआ। अब जानते हैं कि कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो कहानी के मुख्य तत्व हैं कथानक, पात्र एवं उनका चरित्र चित्रण, द्वंद्व, संवाद यानी कथोपकथन, देशकाल अथवा वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। कथानक क्या है? कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है, जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया गया हो। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी कफन 10-12 पृष्ठों की कहानी है, लेकिन इसका कथानक 10-12 पंक्तियों में भी लिखा जा सकता है। वास्तव में कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है। कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है, कभी पूरा तो कभी एक सूत्र के रूप में। इसके बाद कथाकार उसे विस्तार देने में जुट जाता है, और कहानी को विस्तार देने का काम कल्पना के आधार पर किया जाता है। कल्पना के विस्तार के लिए लेखक के पास जो सूत्र होता है, उसी के माध्यम से कल्पना आगे बढ़ती है, और ये सूत्र लेखक को एक परिवेश देता है। परिवेश यानी वातावरण। पात्र देता है। पात्र यानी कहानी के किरदार, कैरेक्टर्स,
और साथ में एक समस्या भी, जिसको वो लेकर कहानी में आगे बढ़ता है। इनके आधार पर लेखक संभावनाओं पर विचार करता है और एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो संभावित हो और लेखक के उद्देश्यों से भी मेल खाता हो। इस तरह संपूर्ण कहानी कथानक के इर्द गिर्द घूमती है, चारों ओर घूमती है, और कथानक कहानी का केंद्र बिंदु होता है। अब हम बात करते हैं कहानी के एक अन्य तत्व द्वंद्व के बारे में। द्वंद्व क्या है? कथानक के बुनियादी तत्वों में द्वंद्व का महत्व बहुत अधिक है। द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अगर दो आदमी किसी बात पर सहमत हैं तो उनके बीच कोई द्वंद्व नहीं है और बातचीत आमतौर से आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन असहमति है तो बातचीत सरलता से आगे बढ़ेगी। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद्व आदि के कारण पैदा होता है, और द्वंद्व के तत्व कहानी को रोचक बनाए रखते हैं। दूसरे शब्दों में, द्वंद्व के कथानक के मार्ग की बाधाएं और अवरोध हैं, जिनको पार करते हुए कथानक आगे बढ़ता है। एक के बाद एक बाधाओं की समाप्ति के बाद निष्कर्ष पर पहुंच जाने के कारण कथानक पूरा हो जाता है। और कथानक की पूर्णता की शर्त यही होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो और अंत तक कहानी में रोचकता बनी रहनी चाहिए। और ये जो रोचकता है, ये द्वंद्व के कारण ही बनी रहती है। कहानी का अगला तत्व है देशकाल। हर घटना, पात्र, समस्या का अपना देशकाल और स्थान होता है। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद, यानी जब तय हो जाता है कि ये कथानक रहेगा, तो उसके बाद कहानीकार कथानक के देश, काल और स्थान को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि ये कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। प्रामाणिक यानी विश्वसनीय, और उसमें रोचकता लाने के लिए। उदाहरण के लिए, यदि अस्पताल का कथानक है तो अस्पताल का पूरा परिवेश यानी पूरा वातावरण, ध्वनियाँ, लोग, कार्य व्यापार और लोगों के पारस्परिक संबंध, नित्य घटने वाली घटनाएं आदि का जानना आवश्यक है। लेखक जब अपने कथानक के आधार पर कहानी को विस्तार देता है, कहानी को जब आगे बढ़ाता है, तो उसमें इन सब जानकारियों की बहुत आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कहानी के पात्रों के बारे में और साथ में उनके चरित्र चित्रण के संबंध में। कहानी पात्रों से निर्मित होती है, यानी किसी भी कहानी में पात्र जो हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। पात्र यानी उसके किरदार, कैरेक्टर्स, और हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानी में वह विकसित भी होता है या अपना स्वरूप भी बदलता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा, उतनी ही आसानी उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने में होगी। इस कारण पात्रों का अध्ययन कहानी की एक बहुत बड़ी, महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। इसके अंतर्गत पात्रों के अंतर संबंध पर भी विचार किया जाना चाहिए, यानी पात्रों के जो आपसी संबंध है, व्यवहार है, उसके बारे में भी गौर किया जाना चाहिए। कौन से पात्र की किस किस परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया होगी, ये भी कहानीकार को पता होनी चाहिए। दरअसल कहानीकार और उसके पात्रों के साथ निकटतम संबंध स्थापित होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण करने, अर्थात उन्हें कहानी में कथानक की आवश्यकता के अनुसार अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से लाने के कई तरीके हैं। लाने के यानी कथानक में उनको प्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है, जो सबसे सरल तरीका भी है, वो ये है कि पात्रों के गुणों का कहानीकार द्वारा बखान। पर यह तरीका
प्रभावहीन और बहुत आउटडेटेड है। कौन सा तरीका है जिसमें कहानीकार किसी पात्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में खुद वर्णन करता है, उसका बखान करता है, लेकिन ये तरीका उतना प्रभावी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है और साथ में ये आउटडेटेड भी है। पात्रों का चरित्र चित्रण, उनके क्रियाकलापों यानी वे क्या करते हैं उस कहानी में, उस कथानक में, उनके जो काम करने का तरीका है उससे, उनके संवादों से और साथ में दूसरे लोगों द्वारा बोले गए संवादों के माध्यम से प्रभावशाली होता है। यानी ये जो तरीका है ये ज़्यादा प्रभावी है। मतलब ये कि पात्र जो काम करते हैं उनसे उनका सशक्त चित्रण होता है, यानी कामों से ही पहचान होती है पात्रों की। दूसरे पात्र किसी का चरित्र चित्रण अपने संवादों के माध्यम से कर सकते हैं और पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से भी होता है। कहानी के प्रमुख तत्वों में अब हम बात करते हैं पात्रों के संवादों के विषय में। कहानी में पात्रों के संवाद यानी उनके डायलॉग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद के बिना पात्र की कल्पना मुश्किल है। संवाद ही कहानी को, पात्र को स्थापित, विकसित करते हैं और कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं दिखा सकता, उसे संवादों के माध्यम से सामने लाता है। इसलिए संवादों का महत्व बराबर बना रहता है। पात्रों के संवाद लिखते समय ये अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि संवाद पात्रों के स्वभाव और उसकी पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल हो। वह उसके विश्वासों, आदर्शों तथा स्थितियों के भी अनुकूल होना चाहिए। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है और पात्र स्वयं संवाद बोलने लगते हैं। संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित होने चाहिए। संवादों का अनावश्यक विस्तार बहुत सी जटिलताएं पैदा कर देता है और कहानी में झोल आ जाता है। तो ये थी आज की प्रस्तुति, कैसे लिखें कहानी। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।